कितने घंटे आप प्रतिदिन इस तपस्यारत रहते हैं? ये तपस्या 3 घंटे के लिए है, जी। 11 बजे से 2 बजे तक। तो इस पे आपके कुछ आध्यात्मिक कुछ इसमें आप क्या करते हैं बेसिकली, मतलब कर्म कांड करते हैं या ध्यान मुद्रा में रहते हैं? जो भी गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया है जी। उस मंत्र का जाप किया जाता है जी। और भगवान गोरखनाथ जी का ध्यान किया जाता है। जी। तो गुरुदेव इसमें एक यथास्थिति आपको एक मतलब स्तंभन की तरह रहते हैं आप उसमें? जी। जैसे पद्मासन लगा के बैठते हैं क्या, मतलब कौन सा आसन आप इसमें यूज करते सुखासन में बैठते हैं। हैं? सुखासन में बैठते हैं। जी। तो जैसे 3 घंटे की आप तपस्या करते हैं, उसमें कितने मंत्र आप अपने उस हिसाब से जप संख्या के? देखिए, इसमें संख्या निर्धारित नहीं की जाती जी। और इसमें समय निर्धारित किया हुआ होता है। जी। 3 घंटे में जितनी भी संख्या हो जाए उतना किया जाता है। तो गुरुदेव जैसे मैं आया था तो मैं स्टार्टिंग में आपको देखा था, तो आपका तो मुंह ढका हुआ था, तो उसमें आपको कैसे पता लगेगा कि आपने इतने समय 3 घंटे हो चुके हैं? हमारा काम है केवल मंत्र जाप करना। जी। जो बाहर सेवादार बैठे रहते हैं 3 घंटा पूरा होने के बाद वो शंखनाद करते हैं। जी। हमें पता लग जाता है हमारा समय पूरा हो चुका है। जी। तो शंखनाद से प्रारंभ होता है गुरुदेव और शंखनाद से ही प्रारंभ होता है और शंखनाद से ही संपूर्ण होता है। जी। तो गुरुदेव आप आहार के हिसाब से अगर मैं पूछूं आपसे, आहार में क्या चीज़ों का आप सेवन करते हैं? जैसे इतनी कठिन तपस्या आप कर रहे हैं इस गर्मी के मौसम में, जी। तो इसमें क्या मतलब आपकी दिनचर्या रहती है, क्या आपकी आहार प्रणाली रहती है? देखिए, इसमें केवल दूध और फलाहार किया जाता है। जी। अन्न करेंगे, अन्न का प्रभाव इंद्रियों पर भी होगा, जी। मन पर भी होगा जी। और उसमें भूख प्यास भी सताएगी। जी। तो इस वजह से अन्न पूर्णतः बंद रखना पड़ता है। मुझे बताएंगे कि मैंने देखा आपके पास चौकी भी लगती है बाबा गोरक्षनाथ की। जी। और आप उनके बड़े अच्छे साधक हैं। जी। और साधनारत रहते हैं, कर्मयोगी हैं और लोगों के दुखों को हरते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को, जो आप देखते हैं वे प्रॉब्लम में क्यों हैं? आप क्या कारण उनका सोचते हैं कि क्या कारण है? मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा, किसी भी परमात्मा के स्वरूप की पूजा करें, पूजा जरूर करनी चाहिए। अध्यात्म से जुड़ना चाहिए और भगवान के किसी भी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। जी। भगवान की कृपा के बिना संसार भी निरर्थक है और कुछ भी उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन गुरुदेव वो तो भगवान में विश्वास ही नहीं करते, वो कहते जो चीज़ दिखती नहीं है उसमें तो हम बिलीव ही नहीं करते हैं। दिखती तो हवा भी नहीं, सांस लेना पड़ता है। जी। वो चीज है जो केवल विश्वास पर टिकी हुई है। सांस भी नहीं दिख सकता। जी। वही बात दुख दूर करने की, वो तो स्वयं भगवान गोरखनाथ जी करते हैं। हम तो सिर्फ माध्यम है, करने वाले भी वही है और कराने वाले भी वही है।